हाय एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखी है और उसके अलग अलग फॉर्म्स भी देखे हैं। ठीक है, और आज के वीडियो लेक्चर में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत आसान है कि मान लीजिए एक्स डी और वाई डी स्टार ये दो मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, और इनके बीच में दो कंटिन्यूस फंक्शन है एफ और जी। Then a set x belongs to x such that f of x is equal to g of x is closed subset of x। क्या कह रहा है ये कि उन्होंने जो है एक सेट बनाया है A, इसके अंदर x के वो एलिमेंट आते हैं यानी कि डोमेन के वो एलिमेंट आते हैं सच दैट कि इसकी जो इमेज है वो अंडर f और अंडर g क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह का एक सेट दिया है और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है। ठीक है, सो टू शो ए इज क्लोज्ड, दैट इज टू शो कि ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। और ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि मान लीजिए कि अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट से कोई एलिमेंट लेती हूँ तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो ए सी में पूरा का पूरा कंटेन्ड होगा। ठीक है, सो एक चीज तो क्लियर है कि अगर AC जो है वो एम्प्टी है तो हमारा जो A कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा, हेंस A क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। लेकिन हम क्या लेके चलेंगे कि मान लीजिए हमारा AC क्या है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अगर AC नॉन एम्प्टी है इसका मतलब ये है कि AC के अंदर कोई एक एलिमेंट ज़रूर आता है, तो हम मान लेते हैं कि A जो है वो AC के अंदर आता है। अगर A जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट में आता है इसका मतलब ये है कि A जो है वो A में नहीं आता है। ठीक है, और A क्या था हमारा, ये वाला सेट, तो ये जो A है ये इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो A है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि A की जो इमेज अंडर F है और अंडर G है वो कैसी है, वो डिफरेंट है। ठीक है, और ये एफ ए और जी ए कहाँ के एलिमेंट है, ये वाई के एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कहाँ से है आपका एक्स से लेकर वाई में है, तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एफ ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, इसके अंदर एक्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो ऐसे एलिमेंट मिल गए जो डिफरेंट है। ठीक है, सो एफ ए इज नॉट इक्वल टू जी ए, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं है, इट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये चीज इंप्लाई करेगी कि डिस्टेंस बिटवीन एफ ए एंड जी ए, सो डिस्टेंस बिटवीन एफ ए एंड जी ए इज व्हाट, इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन क्योंकि ये y के अंदर है तो y के अंदर डिस्टेंस किस तरह से मापा जाता है, विथ डी स्टार, तो यहाँ पे हम डी स्टार लिखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई एप्सिलॉन है। ठीक है, सो लेट कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एप्सिलॉन है। सो दिस इज एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अभी तक देखिए हमने फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है उसका कोई यूज नहीं किया है। ठीक है, अब उसका यूज भी होगा। अच्छा, तो डी स्टार ऑफ एफ ए कॉमा जी ए। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन एफ ए कॉमा जी ए को किस तरह से लिखा जा सकता है, अगर मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाऊं तो, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्टार डिस्टेंस बिटवीन एफ ए एंड एफ एक्स प्लस डी स्टार एफ एक्स जी एक्स प्लस डी स्टार जी एक्स जी ए। मैंने जो है एफ ए और जी ए के बीच में दो पॉइंट्स डाल दिए, कौन सा, एफ एक्स और जी एक्स, तो इस तरह से ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड होती है। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू इन बाकी के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए दो टर्म आ गई हैं, एफ ए और एफ एक्स, यहाँ पे आ गई जी एक्स और जी ए। अब क्योंकि हमारा एफ और जी कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन
कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that distance between x comma a is less than delta. This implies कि जो y के अंदर जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा. सो डिस्टेंस बिटवीन, अगर f पर मैं बात करूँ, सो एफ एक्स कॉमा एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड क्योंकि g भी कैसा है, कंटिन्यूस है, तो डिस्टेंस बिटवीन जी एक्स एंड जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन. लेकिन हम एप्सिलॉन नहीं लेंगे क्योंकि हमने वो ऑलरेडी यहाँ पे लिया है, ठीक है, उससे छोटा लेते हैं. उससे छोटा लेने का भी रीज़न है. तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है. सो ये हमारी जो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो गई. अब हम इस चीज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है. सो दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू, ये किससे लेस देन इक्वल टू है, एप्सिलॉन बाय 3. इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो दिस इज डी स्टार एफ एक्स जी एक्स एज इट इज प्लस ये भी एप्सिलॉन बाय 3 हो गया, ठीक है. अब ये टर्म इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा. सो डी स्टार एफ एक्स कॉमा जी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन बाय 3. लेकिन देखिए इस साइड हमारा क्या था, डी स्टार एफ ए कॉमा जी ए, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना था, एप्सिलॉन, ठीक है. तो इसकी जगह मैं क्या डाल सकती हूँ, एप्सिलॉन. सो एप्सिलॉन इज, ये सब क्या चल रहा है, लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाय 3 प्लस डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स कॉमा जी एक्स, ठीक है. ये सब हम कर क्यों रहे हैं आपको भी पता चलेगा. सो एप्सिलॉन में से 2 एप्सिलॉन बाय 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3. सो दिस इज एप्सिलॉन बाय 3 इज लेस देन और इक्वल टू डी स्टार एफ एक्स कॉमा जी एक्स, ठीक है. तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि जो एफ एक्स और जी एक्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, एप्सिलॉन बाय 3 से बड़ा है. ऑब्वियसली मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 से बड़ा है, ठीक है. दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स और जी एक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0. मतलब ये दोनों एफ एक्स और जी एक्स जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है. अब यहाँ से क्या चीज़ निकल के आती है, देखिए अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स और जी एक्स बराबर नहीं है. अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि ये x है कहाँ का, ठीक है. तो हमने यहाँ पे जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई और यहाँ पे जो ये x लिया, एफ ए एफ एक्स, यहाँ पे जो जी एक्स जी ए लिया था, इनमें जो हमने प्रॉपर्टी लगाई ये लगाई विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है. तो जो कि यहाँ पर है. सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए इज लेस देन डेल्टा, इसका मतलब ये दो चीज़ें इम्प्लाई होगी. इसकी मदद से ये सारी चीज़ें ट्रू हुई हैं, ठीक है. सो बेसिकली ये सब ट्रू हुआ बिकॉज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है. तो ये सब कहाँ से आया, हमारा कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से, ठीक है. सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा ए इज लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स. हम लेके यहाँ से चले थे, ठीक है, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई और हमें ये मिल गया है कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, बिकॉज इसका दूसरा मतलब ही है कि डी स्टार एफ एक्स कॉमा जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3, ठीक है. तो इसकी जगह हमने सिर्फ ये वाला टर्म लिखा है, ठीक है. सो कंटिन्यूटी में जो यहाँ पे जो टर्म आती थी डी स्टार एफ एक्स कॉमा जी एक्स इज लेस देन सम पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, उसकी जगह बस हमने ये चीज़ लिख दी क्योंकि ये दोनों सेम है, ओके. सो देखिए ये x है कहाँ का, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन डेल्टा, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एक ओपन स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, दिस इज एक्चुअली ओपन स्फीयर जिसका रेडियस a है, डेल्टा है, और x इसमें बिलोंग करता है. और ये चीज़ इम्प्लाई कर गई कि एफ एक्स
ये जो हमने इस ओपन स्फीयर में से ये जो x लिया है, इस x पर इन दोनों का जो इमेज है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर उस पॉइंट पर fx और gx का इमेज बराबर नहीं है तो ये x जाएगा कहाँ? ये x जो है, पहली बात तो यहाँ पे नहीं जाएगा, a में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए दोनों का इमेज सेम होना चाहिए। सो ठीक है, सो a does not belongs to x doesn't belong to a, this implies कि x belongs to a complement। ठीक है, तो हमने पॉइंट लिया कहाँ से? ओपन स्फीयर से। दिखा कहाँ दिया? a कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, सो हमने पॉइंट लिया ओपन स्फीयर से और ये दिखा दिया कि वो बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब ये है कि इस ओपन स्फीयर का हर एक पॉइंट, क्योंकि हमने ये आर्बिटरी लिया है, वो a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओपन स्फीयर है ये क्या है? ये सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पे इसका देखिए सेंटर कौन है? a है। और a कौन था? ये a कॉम्प्लीमेंट का एक पॉइंट था। तो इस पॉइंट पे हमने एक ओपन स्फीयर दिखा दिया जो कि a कॉम्प्लीमेंट में पूरी तरह से कंटेन करता है। दिस इम्प्लाइज कि a कॉम्प्लीमेंट इज ओपन एंड हेंस दिस a इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी है और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।